हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला में से। देखिए, आज गुरुवार का दिन है, बहुत अच्छा दिन है। जुम्मे का कहते हैं ना, जुम्मे रात है, कल जुम्मा है। बहुत सारे लोगों ने सुल्तान जिन की शक्ति जो ली है मैं आज उन्हें कुछ एक ऐसा मंत्र बताने वाली हूँ, क्योंकि जिन लोगों ने ये पावर ली है वो पावर अपने आप में इतना बड़ा है ना कि हम अगर कोई भी रात को एक मंत्र रहेगा, वो मंत्र रात को कोई भी विश करके सोएगा, मतलब कितना भी बड़ा ख्वाहिश हो या छोटे से छोटा हो, बड़ा से बड़ा, समझो सैंपल के तौर पे भी आपको कोई चीज़ लेनी हो बड़ी, तो वो भी वो 24 घंटे में पूरी करने की ताकत, 24 घंटे में, कुछ ही घंटों में। या कोई ऐसे लगता है कि आपका ये दुश्मन आप तक नहीं आना चाहिए, कुछ भी ऐसा कुछ भी विश होगा वो आपका कुछ ही घंटों में पूरा करने का ताकत रखता है, क्योंकि जिन्होंने सुल्तान जिन लिया उसके लिए। और फिर भी मैं कहूँगी, जिन लोग ने नहीं लिया, जो लेना चाहते हैं वो भी अगर लेंगे, तो मैंने कहा है ना, अभी का तो छोड़ दीजिए, लेकिन होली के बाद का, होली के दिन साक्षात्कार दर्शन भी, अगर होली के बाद जो हमने इतना बड़ा काम करके आए जनवरी में, उसमें से भी उनको अच्छा खासा फ़ायदा मिलेगा। दूसरी बात यह है कि जो मंत्र बताने वाली हूँ वो मैं इस पर नहीं बताऊँगी, जितने लोगों ने लिया उनका आज व्हाट्सएप पे बताऊँगी, क्योंकि ये मंत्र अपने आप में एक ऐसा है कि ये मंत्र करने से ही हर तरह की प्रॉब्लम्स दूर होती है। जैसे अभी हम कहीं रास्ते में, समझे जैसे ट्रैफिक ही है, ट्रैफिक में से हटना है, तो मंत्र बहुत काम आएगा, मतलब हर तरह की विश आपकी पूरी करेगा। दुश्मन को अगर आप चाहते हो कि दुश्मन आज के दिन में बुखार में पड़ा रहे, उठे ना, ये सारी चीज़ें इस मंत्र से होने वाला है। लेकिन जिसे सुल्तान जिन लिया सिर्फ उसके लिए। दूसरी बात, कल 10 तारीख है, कल मेरी बहन का श्राद्ध है। छोटी बहन थी लेकिन बेटी के जैसी थी, क्योंकि मेरे से बहुत छोटी थी वो, मतलब समझो ना, मैं कुछ 12-13 साल की थी तभी वो पैदा हुई थी, मतलब मुझसे बहुत छोटी थी। मतलब समझो बहन क्या, मैंने तो माँ ही बन के उसको पाला था। तो कुछ है, इतना तो है, हर जब भी ये फरवरी की 10 तारीख आती है, मतलब बहुत क्यों कहते हैं ना, थोड़ा वो 30 जनवरी को जल गई थी, जल के गुजर गई, जल के 10 दिन तक हॉस्पिटल में थी, और हॉस्पिटल के बाद कल के दिन 10 तारीख को वो गुजर गई थी। तो हमारे लिए दिन बहुत दुख का दिन रहता है। कुछ भी था, एक घर का छोटा खिलौना चला गया था, तो कल उसका श्राद्ध है, तो कल मैं जाऊंगी वृद्धाश्रम। मैं ऐसी भी हर साल उसका, जब से वो गई है तब से हर साल मैंने उसका हमेशा, उसका कहते हैं ना, जब वो श्राद्ध का महीना आता है नवरात्रि के पहले, उसमें भी उसका करती हूँ, जो कि मैंने किया था अभी, और अब भी उसका जो मेन पुण्य तिथि रहती है आज, उस दिन भी मैं उसके लिए ज़रूर जाती हूँ। कल उसके तीनों भांजा भांजी जाएंगे, यश भी जाएगा, प्रदू भी जाएंगे, सब लोग जाके उसके नाम से हम लोग वृद्धाश्रम में खाना बांटने वाले हैं, कपड़े बांटने वाले हैं, और जो भी हमारी यथाशक्ति होगी दक्षिणा हम देंगे वहाँ पे। क्योंकि कहते हैं ना कि मैंने ये माना है, जब से वो हमारे घर के लिए बहुत लकी थी। मुझे याद है जब वो छोटी थी ना, तो हर चीज़, मतलब उसका जन्मदिन भी आता था तो हर किसी से वो गिफ्ट लेना करना। और सच बोलूँ ना, एकदम गोल मटोल सी थी, 16 साल में ही गुजर गई। वो बहुत मोटी सी थी, लेकिन हम लोग उसको चिढ़ाते थे कि तेरी शादी होगी तो तुझे ज्वेलरी की क्या ज़रूरत है, गहनों की क्या ज़रूरत है। हम लोग एक टेम्पो में बहुत सारा लड्डू भर के दे देंगे, दोनों मियाँ बीवी को, खाते खाते चले जाना। तो बहुत चिढ़ जाती थी मुझ पे और मेरे भाई पे, नहीं मुझे नहीं खाना है। लेकिन बाई चांस कहते हैं ना, नसीब ख़राब है, जाने दीजिए, जिसकी करनी वैसी भरनी। जिसकी वजह से वो गई है, भगवान उसको कभी ना कभी उसका पाप का सज़ा देगा। हमें उससे मतलब नहीं, मुझे बस अपनी बहन की पुण्यतिथि से मतलब है। तो कल हम वृद्धाश्रम में उसकी याद में, उसको कोल्ड ड्रिंक बहुत पसंद है। अभी आप यकीन नहीं मानेंगे, अगर आज भी हम खाना उसकी पसंद का बना के खिलाते हैं, लेकिन अगर कोल्ड ड्रिंक नहीं रखे तो वो खाना नहीं खाते। कहते हैं ना, कौवे को खाना चढ़ाते हैं, नहीं खाते जब तक कोल्ड ड्रिंक नहीं आएगा। तो कल कोल्ड ड्रिंक, श्रीखंड तो हम यहाँ से ले जाएंगे, बाकी तो वहाँ पे सब खाना बना रहेगा, क्योंकि कहीं पे भी बाहर से खाना लाना अलाउड नहीं है। वो करने वाले हैं कल। दूसरी बात बहुत से जनों ने मुझे कल कहा कि मैं, जब जैसे केशव के लिए, मैंने नहीं कुछ कहा है, सुल्तान जी इनकी भविष्यवाणी। किसी ने कहा, माँ आप उदास क्यों होती हैं, हमारा केशव आएगा, आप उन पर ध्यान ही मत दीजिए। मैंने आज तक ध्यान नहीं दिया, इसीलिए तो सब इतने आगे बढ़े हैं ना। देखिए एक बात बताइए, सच बोलिए, एक औरत अगर 9 महीना बच्चा पेट में रख के जमती है और उसको पाल पोस के बड़ा करती, वो उसके लिए कितने मायने रखता है। मेरा बच्चा 3 साल से मैं पेट में लेके घूम रही हूँ, मेरे लिए उसकी अहमियत कितनी रहेगी, क्योंकि मुझे मालूम है वो घूम रहा है, कर रहा है। और ये बहुत पहली बार ऐसा है कि कोई माने ना माने, लेकिन मेरी नज़र में वो है। अब चाहे इसको मेरा पागलपंती समझो, चाहे कुछ भी समझो, तो सोचिए उसको आने से अगर लोग रोक रहे हैं, तो मेरे दिमाग में कितना उलझुल रहेगा। सबसे पहले जब वो पेट में एंट्री किया था, तो सबसे पहले ही एक बंदा, मतलब जब सबसे पहला बुरा बोलने वाला इंसान था आरिफ। आप लोगों ने रिकॉर्डिंग सुना होगा, जिसमें उसने कहा था कि अभी ये मत बोलना कि भाई ने टेंशन दे दिया और बच्चा चल गया। सबसे पहला बुरा वाला बोलने वाला वो आदमी था। उसके बाद भी बहुत लोगों ने बुरा बोला है। तो मैं ये चाहती हूँ कि, मैं नहीं चाहती हूँ, मेरा दिल ये दुखता है कि जब तुम लोगों को, ये जिसने अभी तक
बाहर की दुनिया नहीं देखी, तुम्हारी नज़र में इतना बड़ा दुश्मन बन चुका है, तो जो तुम्हारा जीता जागता बच्चा है, जिसके साथ जिसको तुम लोगों ने बड़ा किया है, खेला है, कूदा है, भगवान न करे अगर वो चला जाए, तुम्हारी कोख सूनी हो जाए, तब तुम्हारे पे क्या बीतेगी मैं देखती हूँ। क्योंकि जिसको मैंने देखा नहीं है उसके लिए मेरे दिल में इतना दर्द है, लेकिन जिसके साथ तुम लोग खेले हो, कूदे हो, बड़े हुए, बड़ा किया है, जिसके साथ तुम लोग रहे हो, जब वो इंसान तुम्हारे पास नहीं रहेगा तो तुम्हारे साथ क्या होता है मुझे वो देखना है, ये पता है। क्योंकि वो उन्हीं को देखो, और ये सज़ा भी उन्हीं को मिलेगी जिन्होंने मेरे बच्चे के लिए बुरा सोचा है, जिन्होंने मेरे बच्चे को आने से रोका है। बस मैंने कभी किसी को नहीं कहा कि तुमने रोका। मुझे बस ये है कि मुझे अपने बच्चे के लिए इंसाफ चाहिए कि इसने किसी का क्या बिगाड़ा है। एक तो बेचारा आन नर्सरी नहीं आना चाहता तो भी आ गया, लोगों ने इतना सारा गलत किया तो भी लोग सीना तान के सर उठा करके बेशरम जैसा घूम रहे हैं, उनको किसी को कोई सज़ा नहीं है, सब आराम से मुझे पागल में गिनती कर रहे हैं ना। कोई बात नहीं, मैं पागल ही सही, लेकिन पागल हमेशा वैसा काम करता है जो किसी ने सोचा नहीं रहता है। तो मैं तो कर नहीं रही हूँ, ये बात तो मेरे सुल्तान जी ने मुझे वादा किया है ना। और मेरी माँ मांडरची काड़ू बाई वो तो देख रही है ना, तो वो यही दिखाएंगी कि जब मेरे पेट में पल रहा बच्चा तुम्हारे लिए इतना दुश्मन है जिसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, लेकिन जब तुम्हारा खुद का जीता जागता बच्चा, कहते हैं ना, जवान होगा, छोटा होगा या बड़ा होगा या जवान होगा, चाहे कोई भी होगा या बुढ़ा होगा, जब वो इंसान तुम्हारे पास से दूर होगा हमेशा के लिए, तब तुम्हें कैसा महसूस होगा तुम्हें पता चलेगा। ऐसी बात, और वो पता चलेगा क्योंकि मुझे पता है सुल्तान ने आज तक जो भी मुझसे वादा किया है वो पूरा किया ही किया है। और उसने मुझे वादा किया है कि ये होली तक माँ आप सिर्फ मज़ा देखिए। ऐसी बात है, क्योंकि आज की तारीख में कैसा है ना, कहते हैं ना, जुल्म सहने से ज़्यादा, जुल्म करने वाले से ज़्यादा जुल्म सहने वाला बेकार होता है। अभी तक मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने बोला जाने दो, लेकिन इस बात की सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसी बात है। और जहाँ तक रही मेरे केशों की बात, वो आएगा और बहुत धूम से आएगा। मुझे अपने मांडरची काड़ू बाई पे पूरा भरोसा है। देखना, सारी बंदिशें तोड़ के आएगा और सबके मुंह पे कालिक पोतेगा। मेरे गुरु हमेशा एक बात कहते थे तेरे ही मुँह की लाली चमकेगी। ये 2 से 3 बार साबित किया। इस बार मैं ऐसा काम कर रही हूँ, आप सुल्तान जिन की ताकत को नहीं जानते, ये ताकत ही यूज़ करके मैंने अपने प्रभु को बाहर लाया है। आप यकीन नहीं मानेंगे, 307 के केस में 20 दिन के अंदर बेल कभी पॉसिबल ही नहीं है, और मैंने 20 दिन के अंदर 3 बंदों को बाहर निकाला है। वो तरीका मैं अब अपने केशों के लिए अपना रही हूँ। देखती हूँ कौन माइका लाल रोकता है। जो बीच में आएगा वो समझो शमशान की गली में जाएगा, ये बात पक्की है। क्योंकि मैंने कुछ ऐसा किया है कि जो इस बीच में आएगा और जो इस बारे में सोचेगा, वो उसके साथ जो होने वाला है वो बहुत गंदा और बहुत बड़ा होगा। देखिए, भगवान के लाठी में आवाज़ नहीं होती, ज़रूरी नहीं है आपको वो मार के आवाज़ देगा, आपका एक्सीडेंट करके आवाज़ देगा। वो कुछ ऐसा करेगा कि आपकी जो सबसे प्यारी खुशी होगी ना, जिस चीज़ में आप बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, भगवान वही आपसे छीन लेगा। इसलिए कहते हैं ना बुरा देखो, ना बुरा बोलो, ना बुरा सुनो। जब आप किसी के लिए इतना बुरा सोचने से अच्छा अगर अच्छी बातें सोचो, अच्छी बात है, लेकिन हम लोग ऐसा करते नहीं हैं। मुझे तो भगवान ना करे कभी मेरे जैसा किसी बच्चे के साथ कुछ हो, लेकिन ये है कि मैं भगवान से इतना ही मनाऊंगी, ये जो लोग इतनी गंदी हरकतें करते हैं ना, इनके किए कि इनको पूरी 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 सज़ा देना, छोड़ना नहीं, कहीं का नहीं छोड़ना, ये बात पक्की है। बाकी मुझे देखिए, मुझे अपने विश्वास पे विश्वास है। भले सबको मुझे पागल में गिनती करते हैं, वो करते हैं, कि मुझे मेरे विश्वास पे विश्वास है कि मेरा बच्चा आएगा और बहुत धूम से आएगा और मेरे मुंह की ही लाली चमकेगी और सब जगह मेरा नाम होगा। आज मैंने इतना बड़ा सुल्तान जिनका काम किया ना, करोड़ों की तादाद में पैसा हाजिर किया ना, वैसे ये भी आएगा, कहीं किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। क्योंकि मैं बांट के खाती हूँ, मैं महीने में 10 बार लोगों को जगह पे बांटती हूँ, दान पुण्य करती हूँ, लेकिन मन में लालच करके नहीं करती। यही करती हूँ कि कहीं ना कहीं चला जाए। क्योंकि हम, मेरे ग्रुप में कितने लोग हैं जो ऐसे पैसे नहीं देते, मैं उन लोगों के पैसे ऐसे ही मांग के उन लोगों का भी पुण्य करवा देती हूँ। आज की तारीख में जितने लोग मुझे पैसे देते, पूछो, आधे से ज़्यादा हम सब दान पुण्य में डाल देते, कभी किसी का रखते नहीं है। मैं पहली पंडित हूँ ऐसी जो मैं लोगों का बंटवाती हूँ, ऐसा रखती नहीं हूँ। तो साच को आज क्या, देखो रिजल्ट होली तक ही है, पता चल जाएगा। और जब मुझे भी पता चलेगा, देखो किसी के, जिसके घर में जिसके साथ कांड होगा तो हमें भी पता चलेगा ना, ये बंदा मेरे बच्चे के पीछे पड़ा था, उसके बाद में उसका क्या हाल करूँगी, उससे फिर तो मुझे, कहते हैं ना, फिर उस इंसान को मुझसे यमराज भी नहीं बचा पाएगा। ये बात पक्की है, देख लेना। फिर तो मैं उसको पूरी जगह पे नंगा करके मारूंगी और यही सवाल करूंगी कि क्यों, क्या ज़रूरत थी, क्या आखिर क्या आग लग गई थी कि तुमको मेरा ही बच्चा खल रहा था। क्योंकि देखो, एक कहते हैं ना, एक औरत बर्दाश्त कर सकती है लेकिन एक माँ तो बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो बस माँ की लड़ाई है, माँ की लड़ाई बेटा लड़ रहा है। सुल्तान जी ने, मांडरची काड़ू बाई है, मेरे लिए तो मेरी माँ काड़ू बाई है, मेरी विंध्यवासिनी माँ ही है। तो अगर वो हैं
सच की देवी कहते हैं ना, सत्यत्व की देवी है, तो अपना सत्यत्व दिखाएंगी। मैं घुटने पे, मैंने क्या बोला, 5 अमावस्या तक विद्यादेवी घुटने पे जाएंगी। खाली घर भरना उनका काम है, वो करेंगी मेरा काम, ऐसी बात है। जब इतना दिन से मैं पेट इतना बड़ा लेके घूम रही हूँ, तो पेट में से कुछ तो बाहर आएगा ना, है कि नहीं? जानवर आएगा, इंसान आएगा, कैंसर आएगा, कुछ तो आएगा, लेकिन कुछ तो ज़रूर आएगा। लेकिन मुझे पता है मेरा बच्चा ही आएगा, ये बात तो पक्की है। जय माता दी।